गाइस, यश हियर। आज अपन बात करेंगे कि बच्चों ने पूछा था कि सिलेबस क्या क्या होगा, कि हमारे फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर में सिलेबस क्या होगा। आपको भी पता है सीएससी ब्रांच में प्लेसमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं तो स्कोरिंग है। तो मैं आपको पहले ही आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि किस में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, मतलब कौन सा हार्ड रहेगा, कौन सा इजी रहेगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स फर्स्ट, फिजिक्स फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंजीनियरिंग ग्राफिक एज ड्राइंग, एफसीपीसी और इंजीनियर मैकेनिक्स। अब आपको अगर आपने कंप्यूटर नहीं चलाया है अभी तक, मतलब कंप्यूटर के साथ इतना मेल जोल नहीं है, तो आप लोगों के एफसीपीसी हार्ड पड़ने वाला है। पहले ही बता देता हूँ, एफसीपीसी पे फोकस कर लीजिएगा। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो वैसे ही हार्ड होगा। फर्स्ट ईयर में जाओगे आप लोग और वहाँ पे अलग अलग देखोगे, मतलब कि हाँ ये नया, इसमें मतलब थ्योरी टाइप नहीं है कि रट लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे फोकस स्टार्टिंग से ही करना, तभी जाके ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी तो मैथमेटिक्स नॉर्मल अगर आपको पसंद है तो कर लोगे, नहीं थोड़ी टफ ये भी पड़ सकती है। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि 1 to 8 सेमेस्टर में आपके क्या क्या आने वाला है। जैसे सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 2, फिजिक्स 2, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल है। तो आपके इसमें मैथमेटिकल 2 थोड़ी टफ रहेगी और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, बाकी केमिस्ट्री बच्चे कर लेते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि केमिस्ट्री में किसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, किसका कम है। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पे सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कम्युनिकेशन स्किल नॉर्मल रटना है। अगर अपन थर्ड सेमेस्टर की बात कर ले तो मैथमेटिकल 3, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटा स्ट्रक्चर एज एल्गोरिथम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इंटरप्राइजेज। तो आपको मैं बता देता हूँ कि मैथमेटिकल 3 इजी रहेगी कंपेयर टू मैथमेटिकल फर्स्ट और सेकंड, जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आएगी। और इसमें डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पे ध्यान दीजिएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इजी रहेगा, मतलब नॉर्मल है, इजी तो नहीं बोल सकते। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपको अच्छे से करना है, प्लेसमेंट पाना है, तो फोकस करिएगा इन सब्जेक्ट्स पे। अब अपन फोर्थ सेमेस्टर की बात कर ले तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड रहेगा इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ डिज़ाइन एज एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम और फोर्थ रहेगा फिफ्थ होगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और नेक्स्ट हो गया एनवायरमेंटल साइंस। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है डिज़ाइन और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। बाकी तो एनवायरमेंटल साइंस थ्योरेटिकल आप लोग कर ही लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा टफ पड़ेगा इस मतलब फोर्थ सेमेस्टर में। फिफ्थ सेमेस्टर की बात कर ले तो सिग्नल्स एज सिस्टम, फिर सेकंड है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेक्स्ट है फॉर्मल लैंग्वेज एज ऑटोमेट थ्योरी और नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर है फिफ्थ है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एज आर्किटेक्चर और सिक्स्थ है एनर्जी रिसोर्सेज एज मैनेजमेंट। ये 6 सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना सिग्नल एज सिस्टम पे। और इलेक्ट्रॉनिक वालों के भी होता है ये, लेकिन आपको इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और ऑटोमेटा थ्योरी पे भी, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एवरेज है। आईटी वालों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है ये सब्जेक्ट। सिक्स सेमेस्टर की बात कर ले तो, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। जैसे प्रोजेक्ट फर्स्ट यहाँ से चालू होगा आपके सिक्स सेमेस्टर में, आप ये ख़रीदिएगा मत, खुद से बनाइएगा। जैसे आपके इंटर्नशिप पे आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ लिया जाए, तो आप लोगों के यहाँ नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ पूछ लिया तो आप बता दें। अगर आपका खुद से बनाया हुआ ही नहीं होगा तो आप क्या बता पाएंगे। तो जहाँ तक वो खुद से बनाइए, मत खरीदिए, चाहे से आप कोई सी भी ब्रांच से हो, प्रोजेक्ट आप खुद बनाइए। और अगर अपन सब्जेक्ट्स की बात कर ले तो कंपाइलर डिज़ाइन एवरेज सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यूनिक्स एज लिनक्स प्रोग्रामिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके एडवांस्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर और यूनिक्स ये थोड़ा टफ पड़ेगा। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे इजी है, थ्योरेटिकल और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब्जेक्ट आपको मतलब
रटना है एक तरीके से, और सबसे ज़्यादा स्कोर आपको इस सेमेस्टर में ये ही सब्जेक्ट करवाएगा। बाकी आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको टफ़ सब्जेक्ट बताए हैं। अगर अपन 7 सेमेस्टर की बात कर ले तो डेटा माइनिंग, साइबर लॉ एथिक्स, न्यूट्रल नेटवर्क्स एज डीप लर्निंग, प्रोजेक्ट 2 तो है ही, मतलब तीनों सेमेस्टर में चलेगा, 6, 7, 8 में। बाकी ये तीनों सब्जेक्ट ही एकदम अच्छे सब्जेक्ट है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। पास तो आपको सभी में होना ही है, लेकिन ये सबसे अच्छे सब्जेक्ट है मेरी नज़र में, तो अच्छे से पढ़िएगा इनको। अगर मैं 8 सेमेस्टर की बात कर लूँ तो क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, माइक्रो प्रोसेसर एज इंटरफेसिंग, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 तो आपके आएगा ही। बाकी साइबर सिक्योरिटी, अगर आपको मतलब हाँ इंटरेस्ट है कि डेली कुछ नया सीखना है तो साइबर सिक्योरिटी, मतलब आप लोगों ने सुना है कि हैकिंग वगैरह ये सब, ये सुनने में जितना आसान होता है ना, तो करने में भी उतना ही हार्ड होता है। अगर लगन होगी तो सब कर जाओगे। बस आपको अपना पैशन ढूंढना है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे आप फर्स्ट ईयर में कि आपका कौन सी ब्रांच में कहाँ इंटरेस्ट है, आपको अपना पैशन खुद को ढूंढना पड़ेगा। मतलब अगर आपने कर लिया ना तो कमाल हो जाएगा, मतलब कुछ भी कर सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट में अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। और साइबर सिक्योरिटी लग रहा है आपको कि हाँ इजी सा होगा, लेकिन गज़ब का चैप्टर है अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो। बाकी आपको कोई भी सब्जेक्ट का, मतलब कोई भी ब्रांच के वो चाहिए हो आपको, कौन सा सब्जेक्ट क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपनी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी जहाँ तक हो सकेगी पूरी हेल्प करूँगा। मन लगा के पढ़िए जहाँ तक हो सके। सोशल मीडिया, इन पॉलिटिकल्स, इन सब से दूर रहिए। एक बार आपने कुछ कर लिया और पा लिया ना तो लाइफ बन जाएगी। और फिर अगर आप किसी दूसरे के भी डाउट सॉल्व करते हो ना तो आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी।